हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले इसका बेसिक्स पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर साइन y इज इक्वल टू एक्स है तो साइन दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, और इसका मीनिंग होता है y इज़ एन एंगल हुज साइन इज एक्स। y की वैल्यू मान लो अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 मतलब एंगल है y, ठीक है। साइन इनवर्स x, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होते हैं, ये x हो जाता है। ऐसे ही y हो कुछ भी हो मतलब, ठीक है। तो cos tan cot सब में ये ऐसे ही होते हैं। साइन इनवर्स x जो है वो साइन x का इनवर्स नहीं होता, नॉट इक्वल है। साइन इनवर्स x का मीनिंग क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम जब दूसरी साइड ले जाते हैं इन्वर्स हो जाता है। और साइन x का ऊपर पावर -1 का मतलब है ये नीचे आके प्लस का, ये आपको पता है। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपने इस चैप्टर के लिए जो मेन बेसिक चीज़ याद रखनी है वो ये है, x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा साइन इनवर्स x होगा, ये मैंने अभी पीछे बताया। इसी तरह से ये सारे होंगे। साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, माइनस बाहर आता है। कास इन्वर्स में माइनस हो तो यहाँ पाई लगता है, पाई माइनस कास इन्वर्स एक्स होता है। टैन इन्वर्स में माइनस बाहर आता है, कॉट इन्वर्स में पाई लगता है, मतलब 3 में यहाँ पाई लगता है। कॉस, कॉट और सेक इनमें पाई लगता है, और कॉस, टैन और कोसेक में माइनस बाहर आता है। साइन, कोसेक, टैन और कोसेक में माइनस बाहर आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में यूज़ होती है। उसके बाद ये मैंने सारे फार्मूले लिखे हैं, इनमें से कुछ फार्मूले आपने किए हैं, कुछ नए हैं आपके लिए। ये सारे फार्मूले जब तक आप लर्न नहीं करोगे आपको ये चैप्टर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक मेन चीज़ और याद रखनी है, ये सारे फार्मूले आप नोट कर लेना। उसके बाद आपने एक मेन चीज़ याद करनी है, शुरू में मैंने आपको बोला साइन इनवर्स साइन इज इक्वल एक्स इक्वल टू एक्स, कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होते हैं। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होते हैं सिर्फ तब अगर जो एंगल दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो आपको एंगल पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज करना है, वो अभी मैं क्वेश्चंस में बताऊंगी कैसे चेंज करना है। फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि आपको सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व करने में क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ पुट करना पड़ता है। उसके लिए आप ये बेसिक चीज़ें मैंने गाइडलाइंस दी हैं, आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में 1 + x² है तो x tan थीटा पुट करके क्वेश्चन निकलेगा, 1 - x² है तो x sin थीटा पुट करके क्वेश्चन निकलेगा। ये मैंने हर किसी का दे दिया है, ये सारे आपने याद करने हैं। जब इसको याद करोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ये सब आपने नोट कर लेने हैं और अपने एक इसके अलग से नोट्स बना लेने हैं। फिर ये फार्मूले आपने पहले पढ़े भी हुए हैं 11th में, फिर मैंने दोबारा लिख दिए हैं। 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा/2, 1 + cos थीटा, इस तरह से साइन थीटा, tan 3 थीटा। फिर यहाँ पर ये आ गया कोसेक इनवर्स x जो है वो क्या होता है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन इनवर्स x की जगह हो जाता है 1/x, एंगल उल्टा हो जाता है। सेक इनवर्स x, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, सेक का रेसिप्रोकल कॉस हो गया, x का 1/x हो गया। इसी तरह से सारे चलते जाएंगे। फिर ये फार्मूले हैं नीचे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y + tan इनवर्स z इसकी इक्वल है। अगर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y जो है ये आपको अलग अलग वो करना है, देखना पड़ता है कि किसकी इक्वल है। ये मैंने शुरू में करवाया है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इसकी इक्वल होता है अगर x y जो है, x और y की वैल्यू मल्टीप्लाई करके 1 से छोटी हो, ये आएगा। -1 से बड़ी हो तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर x y से बड़ी तो हो, x y 1 से बड़ा हो तो ये आएगा। x y 1 से बड़ा होने कब होगा, जब दोनों प्लस के नंबर होंगे या दोनों माइनस के होंगे। -1 प्लस हो जाता है ना, दोनों प्लस के होंगे तो ये आएगा, दोनों माइनस के होंगे तो ये आएगा। ये आप क्वेश्चन करोगे ना साथ साथ क्लियर होता जाएगा। बाकी सारे मैंने नीचे फार्मूले लिखे हैं, ठीक है। और ये लास्ट में ये 4 फार्मूले लिखे हैं मैंने आपको। पहले आप ये फार्मूले सारे लिखिए, मैं उसके बाद एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपको।